यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब बड़ी चर्चा हो रही है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बारे में फिर से सोच रही है। बिल की तैयारी हो रही है, मीटिंग्स हो चुकी, 370 आप ले आए, राम मंदिर हो गया, सीएए हो गया, फार्मर्स पर आपने लाने की कोशिश की, ट्रिपल तलाक की, हर बार विरोध हुआ। लेकिन अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या स्टेटस है? देखिए, जो संविधान में जो प्रावधान है अनुच्छेद 44, उसमें क्लियरली लिखा है कि स्टेट को एंडेवर करना चाहिए लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। ये संविधान में कहा गया है। उसके तहत जो भी करना है वो तो करना है। उसमें हम अपना मर्जी से नहीं, देश के मेजॉरिटी लोगों का सोच, उसमें प्रधानमंत्री जी को देश के करोड़ों लोगों ने विश्वास करके वोट दिया। प्रधानमंत्री जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होकर के सरकार में आए हैं। जो देश के लिए सही है वो तो कदम उठाएंगे। और ये विषय ऐसे कि मैं अभी आपके साथ बात करके घोषणा नहीं कर सकता हूँ, ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। बिना आपकी पोजीशन को खराब किए और आपको विवादों में डाले, क्या हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और उस पर काम शुरू हो चुका है? आप लोगों को मालूम है हमारे सरकार का मंशा क्या है और सरकार क्या चाहते हैं और देश के लोग क्या चाहते हैं, तो उतना ही मैं कह सकता हूं। तो उसमें जो भी काम करना होगा वो तो समय पे तो होगा ही। सही समय क्या है? 2024 के चुनाव से पहले? तो आप ऐसे पूछेंगे तो वो तो फिर घोषणा ही हो जाएगा। ऐसा बात हम नहीं कर सकते। बट हम इतना कह सकते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ इस तरह की बात हो सकती है। मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें आप भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, हमारा आइडियोलॉजी है, वो आप सब जानते हैं। और प्रधानमंत्री जी का सोच देश के लिए क्या है वो भी आप जानते हैं। कई चीज़ें हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग पे रखना चाहिए। बिना हाँ किए हाँ कह रहे हैं? नहीं, इसमें हाँ ना का सवाल नहीं है। मैंने बहुत क्लियर से आपको रखा है परिस्थिति क्या है। अब हम आते हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि अदालतों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ किया जा रहा है। एजेंसीज का तो किया ही जा रहा है। दोनों ही गुजरात की अदालत द्वारा मारे गए लोग हैं। दोनों के मामले गुजरात की अदालत में चल रहे हैं। और केजरीवाल के मामले में जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के बारे में जानने की कोशिश की तो हाई कोर्ट ने उनके ऊपर जुर्माना कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने डिग्री मांगी और देखिए हमारे ऊपर जुर्माना हो गया। देश में ये क्या हो रहा है? देश में कानून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। देखिए, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। जहां जाके अगर आप अनाप शनाप गालियां देंगे, एक्शन तो वही होगा। अगर आप गुजरात में जाकर के इस तरह के गालियां देंगे, अनाप शनाप बातें करेंगे, तो गुजरात के जुरिस्डिक्शन का जो हाई कोर्ट है या जो लोअर कोर्ट है वही तो एक्शन होगा। जहां संबंधित केस है वही होगा। आप कर्नाटक में जाकर के गालियां देंगे तो कर्नाटक में भी एक्शन होगा। पर ये राहुल गांधी ने तो कर्नाटक में ही जाके लेकिन कहा और मामला हुआ गुजरात में। हाँ, तो मोदी जो ओबीसी ग्रुप जाति जिसको गाली दिया है राहुल गांधी ने, तो वो गुजरात में ज्यादा है, तो वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, तो संबंधित चीज है। और दूसरी बात, अब गाली दे करके जो नहीं कहना चाहिए ऐसे बातें अगर अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, गलत बात करते हैं, अदालत फटकार लगाते हैं, एक्शन लेते हैं, तो फिर माफी मांगते हैं या फिर रोना लग जाता है कि ये हो गया वो हो गया। अब अरविंद केजरीवाल बाहर में बोलने से डर गया तो असेंबली बुला करके असेंबली के अंदर में प्रिविलेज का कवर लेकर के गालियां दे रहे हैं। फिर ये कोई तरीका होता है? भारत के लोग देख चुका है इस तरह के गाली गलौज दे करके, इस तरह का अनाप शनाप बातें करके अब क्या साबित करना चाहते हैं। और जितना मोदी जी को गाली देंगे, भारत के जनता उतना ही मजबूती से मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। वो लोग समझना चाहिए इस बात को।